हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पे आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब, ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। आओ बच्चों, रेमंड मर्फी की हम जो है 106 यूनिट करते हैं, 106 यूनिट करते हैं। और इसमें से 105 और 106 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो जिनके साथ प्रीपोजिशंस आती है, जिनके साथ प्रीपोजिशन आती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो 105 और 106 यूनिट जो है उसके एक एक लाइन को पढ़ो, मतलब समझो और फिर बोलने की प्रैक्टिस करो उसे जो है। अच्छा, और ये किताब तो आपने ले ली होगी, आई होप किताब ले लेना। और तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। इसमें देखो सबसे पहले इसके अंदर है ये लिसन टू, लुक एट। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, देखो पहला आ रहा आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी से कोई चीज़ मांगना। आस्क का मतलब वैसे तो पूछना होता है, लेकिन समबडी किसी व्यक्ति का नाम आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, फिर फॉर आएगा और कोई चीज़ आएगी। तो किसी से कोई चीज़ मांगना, आस्क समबडी फॉर समथिंग, ऐसे याद रखते हैं आप इसको, किसी से कोई चीज़ मांगना। तो यहाँ पर समबडी आ गया, यहाँ पर फॉर आएगा और फॉर करके चीज़ आएगी। जैसे अ मैन स्टॉप्ड मी, एक आदमी ने मुझको रोका, एंड आस्क्ड मी फॉर मनी, और उसने मुझसे पैसे मांगे, मुझसे पैसे के लिए कहा, मतलब मांगे उसने। तो आस्क समबडी फॉर किसी से कुछ के लिए कहना मतलब मांगना, ठीक है। अ मैन स्टॉप्ड मी, एक आदमी ने मुझको रोका, एंड आस्क्ड मी फॉर मनी, और उसने मुझे पैसे के लिए कहा, मतलब पैसे मांगे। अच्छा, बिलोंग टू मतलब तो का होना, जैसे ये पेन मेरा है, ये देश मेरा है, ठीक है ना, और ये पेन, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरे भाई की है, तो बिलोंग टू। ये घर मेरे पापा का है तो बिलोंग टू, का होना। देखो जैसे कहता है डज दिस बुक बिलोंग टू यू, क्या ये किताब आपकी है। डज दिस बुक बिलोंग टू यू, क्या ये जो बुक है, ये जो पुस्तक है आपकी है, ये आपको बिलोंग करती है, ठीक है। डज दिस बुक बिलोंग टू यू, क्या ये किताब आपकी है। तो बिलोंग टू मतलब होता है का होना। अच्छा, हैपन टू होता है किसी के साथ कुछ होना, खासकर कोई जैसे कोई चीज़ फट जाती है, टूट जाती है, भाई मेरे पेन का क्या हुआ यार, मेरी घड़ी का क्या हुआ, मेरी घड़ी का क्या हुआ, मेरी घड़ी का नहीं मिल रही यार, क्या हुआ यार, इसको कहाँ गई। तो आप हैपन टू तब लगाते हैं आप, ओके। तो कहता है आई कांट फाइंड माई पेन, मेरे को मेरा पेन नहीं मिल रहा। ये ऐसे सेंटेंस है, कांट के साथ, कैन नॉट के साथ फाइंड जो है उसको याद कर लो। इसका मतलब होता है मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। आई कांट फाइंड माई पेन, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई पेन, मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है। व्हाट्स हैपन, ये हैज़ है बच्चों, क्या ये हैज़ है। व्हाट हैज़ हैपन टू इट, ये क्या हुआ, इसको कहाँ गया यार, ये व्हाट हैज़ हैपन टू इट, इसको कहाँ गया, ये क्या कहाँ गया मेरा पेन, क्या हुआ है। तो आप हैपन टू तब लगाते हैं आप, ठीक है। तो हैपन टू मतलब कोई भी चीज़ कहाँ गई है, उसको क्या हुआ है, ठीक है। व्हाट हैज़ हैपन टू इट, इसका मतलब ये कहाँ गई है, मिल नहीं रही यार मेरे को। तो आप कहता है देखो इसमें लिसन टू होता है की बात सुनना, किसी व्यक्ति की बात सुनना, या म्यूज़िक सुनना, रेडियो सुनना। तो लिसन के बाद टू लगता है, लिसन के बाद क्या, और टी नहीं पढ़ते, ठीक है, लिस्टन नहीं होता, टी नहीं पढ़ते इसमें, लिसन टू सुनना, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, लिसन टू कोई चीज़, जैसे गाने सुनना, रेडियो सुनना, तो वस्तु आ सकती है, किसी की बात सुनना, कोई व्यक्ति आ सकता है। लिसन टू में मेरी बात सुनो, तो क्या कहता है देखो इसमें, लिसन टू दिस म्यूज़िक, ये म्यूज़िक सुनो, लिसन टू दिस म्यूज़िक, ये म्यूज़िक सुनो, ये संगीत सुनो, इट्स ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, ये इज़ है यहाँ पर, ये इट इज़ ब्यूटीफुल, ये सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल। शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, स्पीक और टॉक, देखो स्पीक टू समबडी या टॉक टू समबडी अबाउट समथिंग। स्पीक के बाद या टॉक के बाद टू लगता है, फिर व्यक्ति आएगा समबडी, अबाउट आएगा, फिर समथिंग आएगा, मतलब किसी से बात करना, किसी व्यक्ति से बात करना, किसी चीज़ के बारे में।
स्पीक टू होता बोलना, किसी से बोलना, टॉक टू किसी से बात करना। ओके, तो स्पीक टू समबडी किसी से बात करना, टॉक टू समबडी किसी से, ठीक है ना, किसी से कुछ कहना, टॉक टू समबडी मतलब बात वही है, स्पीक टू और टॉक टू। अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में, तो क्या कहता है, डिड यू टॉक टू पॉल, डिड यू टॉक टू पॉल, क्या आपने पॉल से बात की थी, अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में, ये जो समस्या है इसके बारे में आपने बात की थी, तो अबाउट लगता है और टॉक के बाद टू लगता है। तो क्या कहता है, डिड यू टॉक टू पॉल, क्या आपने पॉल से बात की थी, अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में। अच्छा, फ़ोन पे बात हो रही है ऑन द फोन, कैन आई स्पीक टू क्रिस, कैन आई स्पीक टू, देखो स्पीक बाद टू लगता है, टॉक के बाद भी टू लगता है। कैन आई स्पीक टू क्रिस, क्या मैं क्रिस से बात कर सकता हूँ। फ़ोन पे बात करते हैं तो आप टॉक नहीं लगाते, ठीक है। जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो स्पीक कहते हैं। कैन आई स्पीक टू क्रिस प्लीज़, क्या मैं क्रिस से बात कर सकता हूँ। आगे कहता है नेक्स्ट, इसमें देखो, थैंक समबडी फॉर समथिंग, समबडी कोई व्यक्ति, तो और फॉर समथिंग, समथिंग यहाँ कोई चीज़ आएगी, तो किसी व्यक्ति का धन्यवाद करना किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति का धन्यवाद करना किसी चीज़ के लिए, तो थैंक के बाद समबडी आता फिर फॉर आता है। देखो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर हेल्प आपकी मदद के लिए, थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू लगाया, सब व्यक्ति आ गया, क्या आ गया, व्यक्ति आ गया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, तुम्हारी मदद के लिए, आपकी मदद के लिए। अच्छा, थिंक अबाउट के बारे में सोचना है, थिंक ऑफ भी लगा सकते हैं, के बारे में सोचना। ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर पीपल, या ऑफ भी लगा सकते हैं, ही और का मतलब होता है या, ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर पीपल, वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचता है। ही नेवर थिंक्स ऑफ अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचता है। तो अबाउट लगाओ या ऑफ लगाओ, बात वही है, के बारे में सोचना। अच्छा, मार्क इज़ थिंकिंग ऑफ या फिर अबाउट बाइंग अ न्यू कार, मतलब के बारे में विचार करना, इसका मतलब होता है के बारे में सोचना भी होता है, के बारे में विचार करना भी होता है। मतलब जैसे मैं कहीं कुछ खरीदने के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कहीं घूमने के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब विचार कर रहा हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो मार्क इज़ थिंकिंग ऑफ या अबाउट बाइंग अ न्यू कार, मार्क जो व्यक्ति है वो एक नई कार खरीदने के बारे में सोच रहा है। मार्क इज़ थिंकिंग ऑफ या अबाउट लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मार्क इज़ थिंकिंग ऑफ, मार्क सोच रहा है, ऑफ बाइंग अ न्यू कार, एक कार के खरीदने के बारे में। ऑफ लगाओ या अबाउट लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेट फॉर होता है किसी का वेट करना। डोंट गो येट, अभी मत जाओ, डोंट गो येट, अभी मत जाना। वेट फॉर मी, मेरा वेट करो, मेरा इंतज़ार करो, मेरा इंतज़ार करो। अच्छा, राइट टू समबडी होता है किसी को लेटर लिखना, ठीक है, लेटर लिखना, राइट टू समबडी, लेटर लिखना किसी को। आई नेवर गेट लेटर्स, मेरे को कभी लेटर नहीं मिलते हैं। आई नेवर गेट लेटर्स, मुझे कभी लेटर नहीं मिलते हैं। नोबडी राइट्स टू मी, नोबडी राइट्स टू मी, कोई भी मुझे लेटर नहीं लिखता है। नोबडी राइट्स टू मी, कोई भी मुझे लेटर नहीं लिखता है। अच्छा, लेकिन अजय को, लेकिन जो टेलीफोन या फ़ोन है उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते आप। फ़ोन कहो या टेलीफोन कहो, बात वही है, ठीक है। और इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती, नो प्रीपोजिशन। सीधा किसी को फ़ोन करना, टेलीफोन करना, समबडी, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, टू नहीं लगेगा, ठीक है। आई मस्ट फ़ोन माई पेरेंट्स, मुझे फ़ोन करना है। मस्ट होता है किसी काम को करने के लिए कहते हैं, मुझे वो काम करना है, मेरे को कपड़े धोने, मेरे को होमवर्क करना है, तो आई मस्ट फ़ोन माई पेरेंट्स, मेरे को अपने पेरेंट्स को, मेरे अपने माता पिता को फ़ोन करना है। तो इस फ़ोन के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगती। अच्छा, कहता है नेक्स्ट, अच्छा, लुक एट को देखना, लुक फॉर ढूंढना, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं वैसे। लुक फॉर होता ढूंढना, लुक आफ्टर होता का ख्याल रखना, लुक आफ्टर, ठीक है। तो लुक एट होता किसी को देखना, लुक फॉर होता क्या ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी व्यक्ति को ढूंढना। लुक आफ्टर होता का ख्याल रखना, किसी का ख्याल रखना। तो लुक एट देखो, शी इज़ लुकिंग, ये इज़ है यहाँ पर, ये शी इज़ लुकिंग एट हर वॉच, वो देख रही है अपनी घड़ी को। शी इज़ लुकिंग एट हर वॉच, वो देख रही है अपनी घड़ी को। लुक एट दीज फ्लावर्स, इन फूलों को देखो, एट लग रहा है, देख लो, फिर नाउन लग रहा है, ठीक है ना, किसी को देखना। लुक एट दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स को देखो, दे आर ब्यूटीफुल, ये सुंदर हैं, ये सुंदर हैं। वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, आप मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो। लाइक दैट होता है ऐसे, इस तरह से। तो वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, लुक के बाद एट लगता है, ठीक है, को देखना। तो वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, आप मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो। अच्छा, लुक फॉर होता ढूंढना, लुक फॉर होता ट्राई टू फाइंड, ठीक है। और मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन का जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने लगेंगे, जैसे ये ऑक्सफोर्ड की पॉकेट डिक्शनरी। क्या मैं वेट, फ़ोन गिर गया तो कोई वाली बात नहीं, देखो
मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन आप जो है पॉकेट ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ोगे, बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश। और मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात मान लो कि जब तक आप इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ोगे, डिक्शनरी नहीं पढ़ोगे, सोच ही मत लेना कि आपको इंग्लिश आ जाएगी। ओके, डोंट थिंक दैट यू विल एवर बी एबल टू स्पीक और जस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली। तो मैं बस वो वेट कर रहा हूँ उस दिन का, मैं आपको वो चीज़ भी करवाऊँगा। देखो आप तो धीरे धीरे लगे रहो। आप देखो आगे कहता है ये, तो लुक फॉर होता ढूंढना, लुक फॉर क्या होता ढूंढना। तो कहता है ही हैज़ लॉस्ट हिज की, ये हैज़ है मेरे प्यारे बच्चों को, लॉस्ट ये थर्ड फॉर्म है इसलिए हैज़ है, ये इज़ नहीं है ये यहाँ पर ये। तो कहता है ही हैज़ लॉस्ट हिज की, ही हैज़ लॉस्ट हिज की, उसकी चाबी खो गई है। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, उसकी चाबी खो गई है। ही इज़ लुकिंग फॉर इट, वो इसे ढूंढ रहा है। ही इज़ लुकिंग फॉर इट, ये इज़ है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो लॉस्ट जो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर ये हैज़ है, ये एपोस्ट्रोफी एस करके जो लग रहा है, और यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी लग रहा है, तो ये इज़ है यहाँ पर। ये क्या है, ये इज़ है, ये क्या है, ये इज़ है, क्या ये इज़ है। ओके, तो ही हैज़ लॉस्ट हिज की, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं ही इज़, और ये भी उसका उच्चारण भी है ये ही इज़। ठीक है, तो आपको गौर से देखना है ये। ओके, ही इज़ और ये भी ही इज़, लेकिन यहाँ पर ये हैज़ है और यहाँ पर ये इज़ है, बस इतना ख्याल रख लेना। ठीक है, तो इसमें अपेंडिक्स में देखेंगे, इसके अंदर ही हैज़ लॉस्ट इसकी, उसकी चाबियाँ खो गई हैं। ही इज़ लुकिंग फॉर इट, ही इज़ लुकिंग फॉर इट, ये इसे ढूंढ रहा है, उसकी चाबी खो गई है। ही हैज़ लॉस्ट इसकी, उसकी चाबी खो गई है। ही इज़ लुकिंग फॉर इट, वो इसे ढूंढ रहा है, वो इसे ढूंढ रहा है। अच्छा, आई एम लुकिंग फॉर सारा, मैं सारा को ढूंढ रहा हूँ। सारा एक लड़की है, आई एम लुकिंग फॉर सारा, मैं सारा को ढूंढ रहा हूँ। हैव यू सीन हर, क्या आपने उसको देखा है? तो सारा लुक फॉर क्या होता है, ढूंढना, और उसके बाद कोई व्यक्ति या वस्तु आ जाएगा। आई एम लुकिंग फॉर सारा, मैं सारा को ढूंढ रहा हूँ। हैव यू सीन हर, क्या आपने उसको देखा है? अच्छा, लुक फॉर आफ्टर होता की देखभाल करना, टेक केयर या फिर कीप सेफ, सुरक्षित रखना। ठीक है, देखभाल करना। वैन बारबरा इज़ एट वर्क, जब बारबरा ऑफिस में होती है, अपने फैक्ट्री में होती है, अपने काम पर होती है। वैन बारबरा इज़ एट वर्क, जब बारबरा अपने ऑफिस में होती है, अपने काम पर होती है, जब वो काम कर रही होती है, ओके, अपने ऑफिस वगैरह में होती है। अ फ्रेंड ऑफ हर्स, उसका एक दोस्त, कई दोस्तों, इसका मतलब देखो ऐसे करके, इसका मतलब अ फ्रेंड ऑफ हर्स मतलब उसके कई दोस्तों में से एक, मतलब उसका एक दोस्त लुक्स आफ्टर, इसको प्लूरल मत मान लेना, इसकी सिंगुलर है ये। अ फ्रेंड ऑफ हर्स, उसका एक दोस्त लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, देखभाल करता है उसके बच्चों की। लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, देखभाल करता है उसके बच्चों की। अच्छा, डोंट लूज़ दैट बुक, किताब खोना मत ना, वो खो मत देना किताब। हाँ, डोंट लूज़ दिस बुक, आप अपने फ्रेंड को कोई बुक दे रहे हो तो आप उससे कह रहे हो डोंट लूज़ दिस बुक, ओए ये किताब मत खो दियो तू। हाँ, लुक आफ्टर इट, इसका ख्याल रखियो। हाँ, ध्यान रखिए उसका, ऐसा ना हो खो खा जाइए। लुक आफ्टर इट, इसका ख्याल रखना, इनकी कीप इट सेफ, इसे सुरक्षित रखना। अच्छा, डिपेंड का मतलब देखो, डिपेंड के साथ जो है आपका प्रीपोजिशन आती है ऑन, लेकिन कैसे करके देखो आगे। डू यू लाइक ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, डू यू लाइक ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, क्या आपको रेस्टोरेंट में खाना पसंद है? डू यू लाइक ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स, क्या आपको रेस्टोरेंट में खाना पसंद है? बी कहता है समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द रेस्टोरेंट, ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट पे, ये नहीं मतलब रेस्टोरेंट पे भैया अच्छा हो तो खा लूँगा, ख़राब हो तो नहीं खाऊंगा। तो इट डिपेंड्स, डिपेंड के बाद ऑन लगता है, डिपेंड के बाद ऑन लगता है। इट डिपेंड्स ऑन द रेस्टोरेंट, ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट पर। डिपेंड्स करता है किस पर निर्भर करता है? रेस्टोरेंट पर। ठीक है। अच्छा, यू कैन से इट डिपेंड्स वॉट, व WH फैमिली भी लग सकती है। क्या भाई तू चल रहा मेरे साथ? भाई ऐसा बता, ये डिपेंड करता तू चलेगा मेरे साथ? क्या आप चलोगे मेरे साथ? भाई डिपेंड करता तू कहाँ जा रहा है, डिपेंड करता तू कब जा रहा है, डिपेंड करता है। ठीक है ना। क्या भाई पापा मैं आपसे मांगूँ, पापा आप मेरे को चीज़ चाहिए, आप दे दोगे? पापा कहते हैं ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है बेटा तू क्या मांगता है। ठीक है, तो वॉट WH फैमिली लग जाती है इनके बाद। ओके, विद और विदाउट ऑन, विद और विदाउट ऑन नहीं लगाएंगे आप, फिर WH फैमिली लगेगी तो फिर आप ऑन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ऑन लगा भी सकते हैं, ओए विद और विदाउट ऑन लग भी सकता, नहीं भी लग सकता। ओके, तो क्या कहते हैं देखो, डू यू वॉन्ट टू कम आउट विद अस, क्या तुम हमारे साथ बाहर आना चाहते हो? आप मतलब बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं, आप अपने दोस्त से पूछे डू यू वॉन्ट टू कम आउट विद अस, हाँ भाई तुम हमारे साथ आ रहे हो, बताओ बाहर आ रहे हो, घूमने चल रहे हैं? डू यू वॉन्ट टू कम आउट विद अस, घूमने चल रहे हो, बताओ मैं हमारे साथ। इट डिपेंड्स वेयर यू आर गोइंग, डिपेंड कर रहा भाई तुम जहाँ आ रहे हो। इट डिपेंड्स वेयर यू आर गोइंग, डिपेंड्स वेयर यू आर गोइंग, बिना ऑन के। यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर गोइंग, यहाँ पर ऑन लग गया, तो ऑन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, मीनिंग में चेंज नहीं आएगा, गलत नहीं होगा।
ठीक है। ये बुक इसलिए ये मतलब कि आपका ये प्रमाण के तौर पे यूज़ हो सकती है। कोई आपसे कहे ये तो तू गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा हूँ, ये किताब ये दे लियो, सो वो चुप हो जाएगा। अच्छा, इट डिपेंड्स वेयर यू आर गोइंग, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर गोइंग, डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। अच्छा, वर्ड ऑर्डर के बारे में 48 यूनिट अभी मैं, ठीक है ना, ये 48 यूनिट मैं आपको करवाऊंगा। अभी जब मैं यूनिट करवा रहा हूँ तो मैंने करवाई नहीं, वो सारे WH फैमिली एक साथ करवाऊंगा। क्या WH फैमिली एक साथ करवाऊंगा मैं। अच्छा, अब देखो, अब हम करेंगे 107 में 108 यूनिट जो है ना फ्रेजल वर्ब्स के, इतनी कॉमन फ्रेजल वर्ब्स की, इतनी कॉमन फ्रेजल वर्ब्स की है, तो 106 और 107 आपने करनी है, पक्का करनी है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स करनी है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ो, मम्मी पापा के लिए पढ़ो, देश के लिए पढ़ो, ठीक है, लोगों की सेवा करने के लिए पढ़ो। अपनी मातृभाषा को मत भूल जाना, अपनी मातृभाषा को। ओके, हाँ, ओके, क्योंकि महान लोग थे, उन्होंने अपना विदेशी भाषा भी सीखी, इंग्लिश भी सीखी, कोई फ्रेंच भी सीखी, कोई दूसरी भाषा भी सीखी, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ा। तो आप भी मत छोड़ना। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।